the 16th of March 2025. Current affairs in short, the 16th of March 2025. National news. Ministry of Panchayati Raj launched Sashakt Panchayat Natre Abhiyan and model women-friendly Gram Panchayat to empower women elected representatives and eliminate Mukhiya Party culture. राष्ट्रीय समाचार। पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने और मुखिया पति संस्कृति को समाप्त करने के लिए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान और मॉडल महिलानुकूल ग्राम पंचायत शुरू किया। करंट अफेयर्स क्विज। इंटरनेशनल न्यूज। China deployed large phased array radar in Yunnan province with 5,000 kilometers detection range to monitor Indian territory and missile tests. UN Secretary General launched UN80 initiative to enhance efficiency amid global financial crisis, led by Under Secretary General Guy Ryder. अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन ने यूनान प्रांत में लार्ज फेज्ड एरे रडार तैनात किया जिसकी पहचान सीमा 5,000 किलोमीटर है, जो भारतीय क्षेत्र और मिसाइल परीक्षणों की निगरानी करता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने वैश्विक वित्तीय संकट के बीच दक्षता बढ़ाने के लिए UN80 पहल शुरू की, जिसका नेतृत्व अंडर सेक्रेटरी जनरल गाय राइडर करेंगे। बिजनेस न्यूज। LIC, New India Assurance, and GIC re-retained domestic systemically important insurers status for 202,425. Valuatex Reinsurance becomes India's first private reinsurer, ending GIC Re's monopoly since 1972. Flipkart Super Money entered top 5 UPI apps in February while UPI transactions declined by 5.2% to 16.11 billion. व्यापार समाचार। LIC, न्यू इंडिया अश्योरेंस और GIC री ने 202,425 के लिए घरेलू व्यवस्थित महत्वपूर्ण बीमाकर्ता का दर्जा बरकरार रखा। वैल्यूएटिक्स रेइंश्योरेंस भारत का पहला निजी पुनर्बीमाकर्ता बना, जिससे 1972 से GIC री का एकाधिकार समाप्त हुआ। फ्लिपकार्ट की सुपर मनी फरवरी में शीर्ष 5 UPI एप्स में शामिल हुई, जबकि UPI लेनदेन 5.2% घटकर 16.11 अरब हो गए। बैंकिंग न्यूज। RBI won Digital Transformation Award 2025 for Pravah and Sarthi initiatives from Central Banking, London. RBI introduced framework for self-regulatory organization recognition in account aggregator ecosystem. बैंकिंग समाचार। RBI ने प्रवाह और सारथी पहलों के लिए सेंट्रल बैंकिंग, लंदन से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 जीता। RBI ने अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम में स्वनियामक संगठन की मान्यता के लिए फ्रेमवर्क पेश किया। इकोनॉमी न्यूज। Moody's projects India's GDP growth to exceed 6.5% in FY 202,526, up from 6.3% in 202,425, driven by government capital expenditure and tax cuts. अर्थव्यवस्था समाचार। मूडीज ने भारत की GDP वृद्धि वित्त वर्ष 202,526 में 6.5% से अधिक होने का अनुमान लगाया, जो 202,425 में 6.3% से अधिक है, जिसका कारण सरकारी पूंजीगत व्यय और कर कटौती है। अपॉइंटमेंट्स न्यूज। अरुण मेमन, MRF लिमिटेड, elected as chairman of Automotive Tire Manufacturers Association. N. Ganpati Subramaniam appointed as chairman of Tata Communications. नियुक्ति समाचार। अरुण मेमन, MRF लिमिटेड को ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया।